क्या आरजेडी पॉलिटिकल ट्रैक से उतर रही है? क्या आरजेडी डिरेल हो रही है? क्योंकि आरजेडी की राजनीति का जो तौर तरीका है वो अब लोगों को चौंकाने लगा है। क्या तेजस्वी यादव पॉलिटिक्स को लेकर या पॉलिटिकल एक्टिविटीज को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं दिख रहे हैं? ये सारे सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आरजेडी का तौर तरीका, तेजस्वी यादव को लेकर उठ रहे सवाल और तेजस्वी यादव की खुद की एक्टिविटीज जो हैं, उन्होंने इस सवाल को जन्म दिया है। और बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के जो परिणाम आए हैं, उसके बाद यह सवाल और मजबूत हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कात्यायन है। जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बांकीपुर विधानसभा सीट, वो सीट जिसे लेकर बीजेपी काफी उत्साहित थी कि यह सीट उसकी झोली में फिर से आएगी, बीजेपी इस सीट पर चुनाव जीत जाएगी। लेकिन उपचुनाव के परिणाम ऐसे आए जिसने बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया। एक ऐसा झटका जो बिहार ही नहीं, पूरे देश के स्तर पर बीजेपी के लिए बहुत बड़ा डेंट की वजह बन जाएगा, बहुत बड़ा झटका दे गया है। और बीजेपी के लिए अब सोचने वाली बात हो गई है कि आखिर यह परिणाम क्यों आया। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जो उम्मीदवार थे, उन्होंने यह चुनाव जीत लिया। उपचुनाव में प्रशांत किशोर की बड़ी जीत। प्रशांत किशोर को मिले 65,000 वोट और 44,000 से ज्यादा वोट बीजेपी उम्मीदवार। अब इन दोनों वोट के बीच में आप सोचते होंगे कि आखिर मैं तेजस्वी यादव या आरजेडी की बात क्यों कर रहा हूं। वो सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि आरजेडी ने भी यहां पर अपना उम्मीदवार दिया था। महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर रेखा गुप्ता उम्मीदवार थी। लेकिन ये सवाल शुरू से उठ रहे थे, यहां तक कि हम लोगों ने भी टेलीविजन पर, मैं डिबेट में भी कई बार ये सवाल खड़े कर रहा था। सोशल मीडिया पर मैंने इसी तरीके से कुछ वीडियोस बनाए थे कि आखिर कोई भी तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी से या कांग्रेस की तरफ से या वाम दलों की तरफ से कोई भी चुनाव प्रचार में क्यों नहीं दिख रहा है। तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार खत्म होने से एक दिन पहले पहुंचे थे और उसके बाद बस एक रोड शो की औपचारिकता उन्होंने पूरी कर दी। अब इसके बाद फिर आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि चलिए, तेजस्वी यादव ने प्रचार कम कर दिया तो क्या इससे वो नॉन सीरियस हो गए? अब मैं बताता हूं कि नॉन सीरियस या तेजस्वी यादव और आरजेडी की एक्टिविटीज को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं। पहली बात तो यह कि आरजेडी ने इस कैंडिडेट को यानी रेखा गुप्ता को जब उम्मीदवार बनाया तो उसके बाद आरजेडी बिल्कुल यहां ठंडा रिस्पॉन्स दे रही थी। महागठबंधन तो एक तरफ, लेकिन आरजेडी खुद अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार नहीं कर रही थी। उसके बाद चुनाव परिणाम आते हैं। तेजस्वी यादव सावन की पहली सोमवारी पर पूजा करने में व्यस्त थे। माना कि पूजा करनी चाहिए, माना कि तेजस्वी यादव बहुत आस्था और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब हमारे यहां धार्मिक तौर पर भी देखते हैं कि कर्म ही पूजा है कहा जाता है, यह भारत की परंपरा रही है कि कर्म ही पूजा है, यानी जो आपका कर्म है उसे कीजिए तो ईश्वर अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप भगवान के सामने बैठकर 4 घंटे का वक्त देते हैं तभी ईश्वर आपसे प्रसन्न होते हैं। अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन सही से करते हैं तो ईश्वर की आराधना के ही समान है। लेकिन तेजस्वी यादव शायद इन बातों में विश्वास नहीं करते। पहले तो चुनाव प्रचार को लेकर ढिलाई, उसके बाद जब परिणाम आए और तेजस्वी यादव से पूछा गया परिणाम को लेकर, तो तेजस्वी यादव का इतना ठंडा और इतना कैजुअल अप्रोच नजर आया। तेजस्वी यादव ने कहा कि अरे, चुनाव तो आते जाते रहते हैं। तो इसका मतलब सीधे तौर पर यह लगा कि तेजस्वी यादव अपने उम्मीदवार की हार को लेकर बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं है। जिस उम्मीदवार को अभी 8 महीने पहले उसी बांकीपुर विधानसभा सीट पर लगभग 47,000, 46,000 से भी ज्यादा वोट आए थे, लगभग 47,000 वोट आए थे, वही उम्मीदवार, वही यानी रेखा गुप्ता ही लड़ी थी उस वक्त भी, और वही उम्मीदवार 8 महीने बाद जब चुनाव में उतरता है तो उसे महज 14,000 वोट मिलते हैं। अब आप समझिए कि 35,000 वोट कम हो गए 8 महीने के भीतर तेजस्वी यादव के एक विधानसभा सीट पर बांकीपुर में। लेकिन तेजस्वी यादव को कोई फर्क नहीं पड़ता। तेजस्वी यादव जो कैजुअल अप्रोच लेकर चल रहे हैं वो सवाल खड़े करता है। अब तेजस्वी यादव को जो नॉन सीरियस उनके विरोधी कह रहे हैं उस पर आते हैं, क्योंकि ये शब्द मेरे नहीं है, ये उनके विरोधी कहते हैं। और बहुत सारे राजनीतिक मामलों के जानकार होते हैं, वो भी कहते हैं कि तेजस्वी यादव पॉलिटिक्स में है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वो फुल टाइम पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है। वो बहुत कैजुअल अप्रोच के साथ ही चलना पसंद करते हैं। तेजस्वी यादव दरअसल पिछले कुछ दिनों में 20-22 दिन या 25 दिन तक गायब रहे थे। वो विदेश दौरे पर थे, यूरोप टूर पे थे। उस दौरान 5 जुलाई को आरजेडी का जो स्थापना दिवस मनाया जाना था, उससे 4 दिन पहले 1 तारीख को ही उन्होंने स्थापना दिवस मना लिया। जिस पार्टी के वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं
उनके पिता ने पार्टी की स्थापना की थी, उसी पार्टी का स्थापना दिवस भी तेजस्वी यादव 5 दिन पहले मनाने में विश्वास कर लेते हैं। कहते हैं कि 4 दिन पहले मना लेते हैं क्योंकि मुझे तो यूरोप टूर पे जाना है। 5 जुलाई को कोई कार्यक्रम नहीं होता है। उसी दौरान बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की तैयारी थी, नॉमिनेशन था, उसके बाद चुनाव प्रचार था। तेजस्वी यादव नदारद थे। उससे बड़ी बात यह कि विधानसभा का मानसून सत्र चला 5 दिनों का, तेजस्वी यादव नदारद थे। सत्र खत्म होने के 4 दिन बाद तेजस्वी यादव विदेश से लौट आते हैं। इससे पता चलता है कि तेजस्वी यादव को सत्र से कोई लेना देना नहीं है, कैंडिडेट से लेना देना नहीं है, नॉमिनेशन चुनाव प्रचार से कोई लेना देना नहीं है, न ही पार्टी की जो सियासी पार्टी है उसके स्थापना दिवस से भी नहीं लेना है। अब जब आपको पॉलिटिकल किसी इवेंट से कोई मतलब ही नहीं है तो क्या आप पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है? और अब एक नया बयान आरजेडी की तरफ से एक और देख लीजिए। मीसा भारती, तेजस्वी यादव की बड़ी बहन, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सबसे बड़ी बेटी, राज्यसभा सांसद पहले रही और अब वर्तमान में लोकसभा की सांसद है। मीसा भारती ने एक रिएक्शन दिया जब उनसे कहा गया कि भाई प्रशांत किशोर बहुत आगे चल रहे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं लगातार, तो उनका जवाब यह था, जब यह भी बोला गया कि आरजेडी उम्मीदवार तीसरे नंबर पर हैं और उनकी जमानत जब्त होने वाली है, तो मीसा भारती कह रही हैं कि दरअसल पहले से सबको पता था कि प्रशांत किशोर बीजेपी के ओरिजिनल कैंडिडेट हैं और जो दूसरे हैं नीरज सिन्हा वो तो डुप्लीकेट हैं, वो तो डमी कैंडिडेट हैं। तो मीसा भारती जी से यही सवाल है कि मीसा जी, क्या परोक्ष रूप से आप ये कहना चाहती हैं कि बांकीपुर सीट आज भी बीजेपी के लिए इतनी मजबूत है कि जहां पर 1,30,000 वोट महज पड़े हो वहां बीजेपी अपने ही 2 कैंडिडेट उतारकर 1,10,000 वोट ले लेती है और आपकी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है? क्या परोक्ष रूप से आप ये एक्सेप्ट कर रही हैं कि बीजेपी 2 की बजाय अगर एक ही उम्मीदवार दे देता तो बीजेपी 1,10,000 से ज्यादा वोट ले आती और आपके कैंडिडेट की उस स्थिति में भी जमानत ही जब्त होती? तो सवाल यह उठता है कि मीसा भारती, आप कहना क्या चाहती हैं? क्या आप अपनी पार्टी की किरकिरी करा रही हैं? क्या पार्टी को आप बिल्कुल फिसड्डी साबित करने पर तुली हैं? क्या तेजस्वी यादव तो पहले ही उसमें ऑलरेडी वो हवन कुंड में हवन की तरह डाल रहे हैं, बाकी उसमें जो घी डालना था वो आपने भी डाल दिया? तो आरजेडी का अगर बेड़ा गर्क करने का आप लोगों ने फैसला कर लिया है तो इसी तरह के अनाप शनाप उटपटांग बयान दीजिए। अगर आरजेडी का बेड़ा गर्क करने का, लालू प्रसाद यादव के सपनों को तोड़ने का आप लोगों ने बीड़ा उठा रखा है, तो फिर बेहतर है कि आप लोग पार्टी बंद कर दीजिए और राजनीति से दूर हो जाइए। और अगर राजनीति करनी है तो अपनी एक्टिविटीज भी ठीक करें और अपनी बयानबाजी के बारे में सोचें कि आप बयान क्या दे रही हैं। और आप जैसी पॉलिटिशियन को, जो कई टर्म की सांसद रही हैं, और आप इस तरह की बात करती हैं तो यह आपकी पार्टी को शोभा नहीं देता, आपको शोभा नहीं देता। आपकी पार्टी की जमानत जब्त हो गई है, रेखा गुप्ता की जमानत जब्त हो गई है। इस पर चिंता करें, इस पर चिंतन करें और सोचें कि अगर प्रशांत किशोर को बांकीपुर की जनता विकल्प के तौर पर चुन सकती है तो आरजेडी को क्यों नहीं? क्या वजह है कि कई दशकों से तमाम कोशिशों के बावजूद बांकीपुर की जनता, जो कि प्रदेश की सबसे शिक्षित और अग्रणी जनता मानी जाती है, यानी बहुत मॉडर्न क्लास माना जाता है, पटना की मेन सीट वो है, अगर वहां की जनता आरजेडी को नकार रही है, इसका मतलब आज भी आपको शिक्षित लोगों की पार्टी नहीं माना जाता है। इस पर चिंतन करें, चिंता करें तो ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी और वीडियो बनाएंगे तो विश्लेषण करेंगे हार और जीत का। लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो पर भी कमेंट जरूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। नमस्कार।